फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी किसके बारे में। पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन मींस एजुकेशन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी। द वर्ड एजुकेशन के वर्ड जो एजुकेशन है इसका क्या मीनिंग है। जो वर्ड बेटा एजुकेशन है ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटिव विच मींस ये ब्रीडिंग ये ब्रिंगिंग अप और रीडिंग। जो बेटा हमारे पास वर्ड है जी एजुकेशन, ये कहाँ से निकला है? लेटिन टर्म। कहाँ से? एजुकेटिव। एजुकेटिव यहाँ तक जो हमारे पास है कितना जी एजुकेटिव से। विच मीन्स ए ब्रीडिंग, जिसका क्या मतलब है? पालना। ब्रीड होता है किसी चीज को पालना। पालना। ब्रिंगिंग ब्रिंगिंग होता है बढ़ाना। छोटे से बड़े की तरफ किसी चीज को बढ़ाना, उसकी ग्रो करना। ब्रीडिंग होता है पालना। ब्रिंगिंग होता है बढ़ना पहले की निस्बत। और रीडिंग यहाँ तरबियत देना। एजुकेशन का क्या मतलब बताएं? यहाँ तरबियत देना है, यहाँ बढ़ाना, यहाँ फिर ब्रीडिंग परवरिश करना। क्या मतलब है जी? परवरिश करना या पालना। ब्रिंगिंग बढ़ाना। और रीडिंग या फिर तरबियत देना। एजुकेशन का ये मतलब होता है कि किसी को तरबियत देना, किसी को बढ़ाना, या किसी को क्या करना? पालना, या उसको परवान चढ़ाना। ये होता है द वर्ड एजुकेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजुकेटिव, जिसका मतलब होता है ब्रीडिंग, ए ब्रिंगिंग अप, ब्रीडिंग और रीडिंग, या फिर उसकी क्या करना? तरबियत देना। रीडिंग का मतलब होता है तरबियत देना बेटा। इस तरह इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ब एजुकेयर। वर्ड कौन सा है जी? एजुकेयर। ये एजुकेयर से भी इसे ड्राइव किया गया, जिसका मीन है ब्रिंगिंग अप। ब्रिंगिंग अप फिर उसी मीनिंग में आ गया बढ़ाना, ट्रेन, किसी को ट्रेन करना। और रेयर या फिर पालना। इसका क्या मतलब है कि किसी को पालना या फिर तरबियत देना। टू ट्रेन का मतलब होता है तरबियत देना। और टू रियर या फिर परवरिश करना मीन्स पालना। टू ट्रेन तरबियत देना किसी काम की, या फिर टू ब्रिंग अप उसको पालना या बढ़ाना। और इसी तरह एजुकियर होता है। एजुकियर का मतलब होता है टू लीड आउट और ड्रा आउट, या उसको क्या करना है जी? लीड आउट या ड्रा आउट। रहनुमाई करना। टू लीड आउट या ड्रा आउट रहनुमाई करना या बाहर निकालना। ड्रा आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। लीड आउट रहनुमाई करना, किसी को आगे की तरफ लेके जाना। या ड्रा आउट या बाहर निकालना, उसे हम लोग कहते हैं एजुकियर। वर्ड एजुकेशन है बेटा ये ओरिजिनेट है फ्रॉम लेटिन वर्ड कौन से? एजुकेटिव से, जिसका क्या मतलब है? ये कंबाइन दोनों का इसमें आ जाता है। ये ब्रीडिंग ए ब्रिंगिंग अप और रेयरिंग मीन्स यहाँ किसी चीज को पालना, ब्रिंगिंग अप बढ़ाना, और रेयरिंग या फिर उसकी परवरिश करना या पालना। इसी तरह इसको ड्राइव किया गया फ्रॉम वर्ड कौन से? एजुकेयर से। एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप, किसी चीज को ब्रिंग अप करना है। टू ट्रेन और टू रियर। टू एजुकेयर का क्या मतलब होता है? टू ब्रिंग अप, टू ट्रेन या टू रियर। एंड एजुकियर का मतलब होता है टू लीड आउट और ड्रा आउट। ये इसका मतलब होता है वर्ड है एजुकेशन का। एजुकेशन के दो वर्ड है, एजुकेयर एंड एजुकियर। एजुकियर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ब्रिंग अप करना, ट्रेन करना या रियर करना, पालना। इसी तरह एजुकियर का अगर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है टू लीड आउट और टू ड्राउन। मीन्स किसी चीज को लीड आउट रहनुमाई करना, या ड्रा आउट बाहर निकालना। उसके बाद आता है दिस डुअल रीजन रिफ्लेक्ट टू की एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के टू की एस्पेक्ट हैं। एजुकेयर क्या करता है? इम्फेसाइज करता है न्यूट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन। ये जो एजुकेयर है इसका मेन मकसद क्या है? इम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना, इसके ऊपर न्यूट्रिलिंग परवरिश के ऊपर जोर देना। इसके ऊपर परवरिश के ऊपर।
किसके ऊपर? परवरिश के ऊपर। न्यूटरिंग होता है किस चीज़ की परवरिश करना है। एंड इंस्ट्रक्टिव रोल ऑफ एजुकेशन फोकसिंग ऑन इम्पार्टिंग नॉलेज। इसका जो मकसद होता है क्या होता है? इम्पार्ट करना नॉलेज को, स्किल्स को एंड डिसिप्लिन। इसका क्या काम होता है? उसको इम्पार्ट करना नॉलेज को, स्किल्स को एंड डिसिप्लिन को। इसी तरह एजुकेयर। एजुकेयर का मतलब होता है हाईलाइट द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग आउट। ड्राइविंग आउट बाहर निकालना एंड इंडिविजुअली पोटेंशियल के साथ इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी। इस तरह टुगेदर दीज मीनिंग illustrate that education is not only about transferring information। जब इन दोनों को कंबाइन किया जाता है तो क्या होता है? कि तालीम का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर देना या ट्रांसमिट कर देना, बट आल्सो अबाउट गाइडिंग। गाइड भी करना होता है इंडिविजुअली हर एक को टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। कि बल्कि अफराद को अपनी मुकम्मल सलाहियत को पहुंचाने की रहनुमाई देने का अमल है। मीन्स हर एक को अपनी इंडिविजुअली कि उसके पास कितना पोटेंशियल है उसके बारे में भी गाइड करना ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं है कि इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दी तो एजुकेशन का मकसद पूरा हो गया, नहीं। बल्कि हर एक को ये रियलाइज़ करवाना है कि उसके पास कितना पोटेंशियल है इंडिविजुअली। ये है एजुकेशन का मकसद। एजुकेशन का क्या मकसद है? कि एक तो ये है कि हम कहते हैं कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दिया, नॉट। ये सिर्फ सिंपल यही नहीं है, बल्कि क्या करना है इंडिविजुअली हम लोगों ने क्या करना है पोटेंशियल को रियलाइज कराना है कि एवरी वन हर एक के पास कितना पोटेंशियल है इंडिविजुअली। ये है एजुकेशन का मकसद। इसके बाद आता है जी मीनिंग ऑफ एजुकेशन। के एजुकेशन का मीनिंग क्या है? एजुकेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ एक्वायरिंग knowledge, skills, values and attitude to develop an individual intellectual, social and emotional abilities। तलीम का मतलब है कि तलीम वो अमल है जिसके ज़रिए फर्द अपने इल्म, महारतों, इकदार और रवैयों को हासिल करता है। कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग एक्सक्वायरिंग का मतलब होता है हासिल करते हैं, नॉलेज भी हमें मिलता है, स्किल्स भी मिलती हैं, वैल्यू भी मिलती हैं एंड एटीट्यूड और रवैया भी हमारा बेहतर होता है। टू डेवलप एंड ताकि हम अपनी जहनी ये चीज़ें हम लोग हासिल करते हैं। टू डेवलप एन इंडिविजुअल ज़ाती तौर पर, इंटेलेक्चुअली ज़हनी तौर पर, सोशली होता है समाजी तौर पर, रहन सहन जहाँ हम रहते हैं, एंड इमोशनल एबिलिटीज और जज्बात को तरक्की दे सके। एजुकेशन का मकसद होता है कि हम लोग गेट करें नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। किस लिए? टू डेवलप इंडिविजुअली, इंडिविजुअल इंटेलेक्चुअल के अपनी ज़हनी, इंटेलेक्चुअल, सोशल, समाजी एंड इमोशनल और जज्बात सलाहियत को तरक्की दे सके। इट फोस्टर्स पर्सनल ग्रोथ। ये क्या करती हैं? फोस्टर्स करती हैं। इट फोस्टर्स पर्सनल ज़ाती ग्रोथ को ये तरक्की देती हैं, इन्हांसिस बढ़ाती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इससे बढ़ती हैं, ग्रोथ होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग होती हैं एंड प्रिपेयर्स इंडिविजुअली and prepares individually to contribute positively to society। के सोसाइटी में हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिविटी के साथ रहना है। एजुकेशन हमारे पास फॉर्मल भी होती हैं और इनफॉर्मल भी होती हैं। फॉर्मल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती हैं। इसी तरह इनफॉर्मल वो होती हैं जो हम लर्निंग करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन में, जो थ्रू आउट लाइफ। हमें स्कूल या यूनिवर्सिटी जाना नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल। मीन्स हम लर्निंग करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन। और फॉर्मल वो होती हैं जो हम लोग गेट करते हैं इन स्कूल एंड कॉलेज। मीन स्ट्रक्चर्ड लर्निंग।
ये था एजुकेशन का मीनिंग। कि एजुकेशन का मकसद क्या है कि नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड को हासिल करना, फिर हासिल करने के बाद डेवलप करना है जी हम लोगों ने। इंटेलेक्चुअल अपने जहन को बेहतर करना है, सोशल को, इमोशनल एबिलिटीज को बेहतर करना है। ये क्या है, इसका मकसद होता है पर्सनल ग्रोथ भी होती है इससे, क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा होती हैं, एंड प्रिपेयर इंडिविजुअली, हम लोग तैयार करते हैं टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी, के हम सोसाइटी में पॉजिटिवली इसको एक्सप्लेन, पॉजिटिवली तौर पर काम कर सके। इस तरह एजुकेशन फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल का मतलब होता है जो स्कूल और कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हासिल की जाती हैं, जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। इसी तरह जो हम इनफॉर्मल वो होती हैं जो हम लोग हासिल करते हैं थ्रू एक्सपीरियंस, के यहाँ से एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन की हेल्प से जो हम गेन करते हैं उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लर्निंग। उसके बाद एजुकेशन का स्कोप, तालीम का दायरा क्या है। एजुकेशन का स्कोप क्या है, जिससे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट बेहतर होती है। पर्सनल मीन्स ज़ाती, ज़ाती तरक्की हमें मिलती हैं। एजुकेशन से ज़ाती तरक्की भी मिलती हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल हर अलग-अलग को ग्रो करने में, इंटेलेक्चुअली, ज़हनी तौर पर, इमोशनली, जज्बाती एंड सोशली तौर पर, इम्प्रूविंग देयर सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्फिडेंस, जिससे इसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर होता है और सेल्फ अवेयरनेस भी आती है। इसी तरह सोशल डेवलपमेंट भी आती है। सोशल डेवलपमेंट इससे आती हैं। इट प्रमोट्स सोशल, जो सोशली तौर पर हमें स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसको ये प्रमोट करती हैं। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग आती हैं, एंड एम्पैथी और हमदर्दी को फ़रोग देते हैं। एंड एम्पैथी और हमदर्दी आती हैं। इनेबलिंग इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट एंड कोलैबोरेट विद सोसाइटी, और जिससे क्या होता है हमारे पास अफराद को माशरे में तामुल ताउन करने में मदद, जिसे हम इंडिविजुअली क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तामुल एंड कोलैबोरेट, मिलजुल कर विद इन सोसाइटी, में रहते हैं। ये है ये स्कोप ऑफ एजुकेशन, जिससे हमारी पर्सनल डेवलपमेंट्स आती हैं। सेकंड हमारे पास, फर्स्ट है जी पर्सनल डेवलपमेंट आती है, सेकंड सोशल डेवलपमेंट आती है। इसी तरह और एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेफर टू द कंटिन्यूस एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल नॉलेज, तालीम का अमल, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तालीम के अमल का मतलब है एजुकेशन एज ए प्रोसेस रेफर्स टू द कंटिन्यूस एंड सिस्टमेटिक डेवलपमेंट। ये इससे क्या होता है हमारे पास, कंटिन्यूज, लगातार एंड सिस्टमेटिक, अच्छे अंदाज में डेवलपमेंट आती है इंडिविजुअली, नॉलेज में भी, स्किल्स में भी, एटीट्यूड एंड वैल्यू, ये कंटिन्यूज एंड सिस्टमेटिक मैनर में ये इंक्रीज होती हैं जब हम एजुकेशन गेन करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में। मुकम्मल ज़िंदगी में हम ये चीज़ें गेन करते हैं, नॉलेज भी करते हैं, स्किल्स भी आती हैं, एटीट्यूड्स भी हमारा बेहतर होता है, वैल्यूज भी होती हैं, किससे, एजुकेशन से। ये कंटिन्यूस प्रोसेस और सिस्टमेटिक एक अच्छे अंदाज में। इसी तरह आगे आता है, इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, मंसूबा और गैर मंसूबा तजर्बात शामिल है। इसमें मंसूबे वाले भी और गैर, जो हम लोगों ने प्लान किया होता है वो भी एक्सपीरियंस हमें मिलता है, जो हम प्लान नहीं करते, हम डेली लाइफ से भी सीखते हैं, वो भी इसमें आ जाता है। जिससे क्या होता है, पर्सन की इंटेलेक्चुअली, ज़हनी तौर पर बेहतरी आती है, सोशली होती है, इमोशनली एंड मॉरली, अखलाकी तौर पर उसमें बेहतरी आती है। ये जो अमल है ये मुतहरक हैं, डायनामिक। ये प्रोसेस है डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंसान सीखता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है,
इंडिविजुअली हम लोग इंटरेक्ट करते हैं विद देयर मूवमेंट सोसाइटी एंड कल्चर के साथ, तो हम सीखते हैं मीन्स दिस प्रोसेस इज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी हम कह सकते हैं। या डायनामिक, सिंपल वर्ड में अगर हम कहना है कि डायनामिक का मतलब होता है कि जो चीज़ विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो। ये टाइम की टू टाइम वेरी करती है एजुकेशन, जैसे जैसे टाइम गुजरता है हम लोग ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जाते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। इंडिविजुअली इंटरेक्ट करके विद इन्वायरमेंट सोशल के साथ, ठीक है ना। कल्चर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तो हम सीखते हैं। उसके बाद की एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के की एक्सपेक्ट क्या है जी। एजुकेशन एज ए प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि जब हम एजुकेशन में क्या करते हैं, लाइफ लॉन्ग पूरी ज़िंदगी हम लोग सीखते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग करते हैं। एजुकेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू स्कूल एंड कॉलेज, कि एजुकेशन हम न सिर्फ स्कूल और कॉलेज से ही नहीं हासिल करते, बट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, बल्कि हम पूरी ज़िंदगी थ्रू आउट लाइफ इसे हासिल करते हैं। अडेप्टिंग टू चेंज नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, और ये हम चेंजिंग होती है हमारे पास नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से। ये बदलती हुई ज़रूरियात हालात के मुताबिक बदलती हैं। अडेप्टिंग मतलब हम इसे अडेप्ट करते हैं सर्कमस्टेंस के लिहाज से और नीड्स के लिहाज से, ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज होती हैं, चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से ये चेंज होती हैं। होलिस्टिकल डेवलपमेंट, इसी तरह जो एजुकेशन है की एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन प्रोसेस में होलिस्टिकल डेवलपमेंट भी आ जाती है। होलिस्टिकल डेवलपमेंट, हमागिरी तरक्की, होलिस्टिकल डेवलपमेंट, हमागिरी तरक्की कहाँ गया है ये वाला, कहाँ चला गया ये वाला सेकंड पॉइंट, होलिस्टिकल डेवलपमेंट, इट न्यूट्रीज कॉग्निटिव एबिलिटीज, इससे क्या होता है जी, जहनी सलाहियतों में बेहतरी आती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थिंकिंग, रीजनिंग, नेटिव डेवलपमेंट इससे होती हैं जिससे हमारी थिंकिंग बेहतर होती है, रीजनिंग के साथ हम पेश करते हैं कोई भी बात। इमोशनल ग्रोथ होती है हमारे पास जिसमें एम्पैथी, हमें हमदर्दी आती है। सेल्फ कंट्रोल, हम सेल्फ को कंट्रोल कर सकते हैं, हमें हमदर्दी आती है। इमोशनल ग्रोथ आती है। कॉग्निटिव एबिलिटीज में आ गया जी थिंकिंग, रीजनिंग। इस तरह सोशल स्किल्स हमारे पास कौन सी हैं, ये कम्युनिकेशन हो गया, एक दूसरे के बात करने का तरीका, कोलैबोरेशन मिलजुल कर काम करना, ये एक सोशल स्किल्स आ गई। एंड मोरल, और मॉरल वैल्यूज हमारे में होनेस्टी, ईमानदारी आ गई, रिस्पेक्ट किसी की इज्जत करना, ये क्या है, ये ईमानदारी में आता है। मॉरल वैल्यूज ये हमारी बेहतर होती हैं। जिस तरह फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये ओकर्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जो स्ट्रक्चर प्रोग्राम होता है ये हमारे पास फॉर्मल होता है। एवरीडे जो इंटरेक्शन होता है ये इनफॉर्मल होता है। एंड ऑर्गेनाइज बट फ्लेक्सिबल लर्निंग, और ये ऑर्गेनाइज होती हैं बट फ्लेक्सिबल लचकदार लर्निंग होती हैं थ्रू आउट आउटसाइड द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ये नॉन फॉर्मल में आ जाती हैं। फॉर्मल में कौन सी आती हैं, जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये आप लोगों ने 3 पॉइंट याद रखने हैं। फॉर्मल में हमेशा क्या होती हैं, स्ट्रक्चर होती हैं। एवरीडे इंटरेक्शन से जो हम हासिल करते हैं वो कौन सी होती हैं, इनफॉर्मल्स होती हैं। इसी तरह जो हम ऑर्गेनाइज होती हैं बट फ्लेक्सिबल, ये जो होती है ना फॉर्मल, ये तो होती है ऑर्गेनाइज हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। लेकिन जो होती हैं नॉन फॉर्मल, ये ऑर्गेनाइज होती हैं लेकिन इसमें लचक होती हैं। लर्निंग आउटसाइड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, ये आ जाती हैं जी नॉन फॉर्मल में। ये वाले कि हमारे पास तलीम मुनज़्ज़म प्रोग्राम, तलीम मुनज़्ज़म प्रोग्रामों से इस तरह रोज़मर्रा बातचीत, उसे हम कहते हैं जी गैर रस्मी, ठीक है ना। फॉर्मल वो होता है जो, फॉर्मल हमारे पास वो होता है जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती हैं। इनफॉर्मल कौन सी होती हैं, जो हमारे पास एवरीडे इंटरेक्शन से, और नॉन फॉर्मल वो होती हैं जो हम गेन करते हैं
ऑर्गेनाइज होती हैं, बट फ्लेक्सिबल लर्निंग आउटसाइड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के बाहर होती है। ये इंस्टीट्यूशन में नहीं होती, उससे बाहर होती हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज होती हैं और फ्लेक्सिबल होती हैं। उसके बाद आ जाता है जी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन 4 पॉइंट की एक्सपेक्ट कौन से हैं। उसके बाद है टीचर एक्ट एज फैसिलिटेटर। टीचर फैसिलिटेटर के तौर पर काम आता है। टीचर क्या होता है जी, फैसिलिटेटर। टीचर किसके तौर पर काम आता है जी, उस्ताद रहनुमाओं के तौर पर काम करते हैं। फैसिलिटेटर होता है रहनुमाई करना, क्या करना है जी, टीचर एज ए फैसिलिटेटर रहनुमाई करता है, गाइडिंग स्टूडेंट। गाइडिंग टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर क्वेश्चन एंड अप्लाई नॉलेज। क्या करते हैं ये वाला 4 पॉइंट, उस्ताद तालब इल्म उस्ताद रहनुमाओं के तौर पर काम करते हैं। फैसिलिटेटर तलबा को इल्म के तलाश करने, सवालात करने, इल्म को तलाश करने, इसको जी फैसिलिटेटर रहनुमाई के तौर पर, गाइड स्टूडेंट को एक्सप्लोर तलाश करने में, ए क्वेश्चन सवाल करने में, सवालात करने, एंड अप्लाई नॉलेज और इल्म और इल्म इस्तेमाल करने की रहनुमाई देते हैं। एंड अप्लाई नॉलेज, जो उनके पास इल्म है उसे अप्लाई करने में हेल्प देते हैं। टीचर क्या करते हैं जी, फैसिलिटेटर गाइड स्टूडेंट टू एक्सप्लोर क्वेश्चन को क्वेश्चन करे, एंड अप्लाई नॉलेज और इस नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें। ये जी टीचर का मकसद, टीचर एज ए फैसिलिटेटर। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन से क्या होता है। उसके बाद आता है जी स्टूडेंट को क्या चाहिए जी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। उसके बाद स्टूडेंट को क्या चाहिए जी, एक्टिवली स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कंस्ट्रक्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस। तलबा को चाहिए कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करे थ्रू एक्सपीरियंस से। ठीक है ना, ये है पॉइंट। उसके बाद 5 पॉइंट कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। इससे क्या होता है, कल्चर होती है हमारे पास सकाफती और समाजी। कल्चर होता है हमारी सकाफत, हमारी जो आबाऊ इजाज से चलती आ रही है वो वाली, एंड सोशल होता है समाजी, जहाँ पे हम रहन सहन कर रहे हैं, जहाँ पे हम रह रहे हैं माशरे में, वो सोशल में रहता है। कल्चर होता है सकाफत हमारी जो पिछले आबाऊ इजाज से चलती आ रही है। ठीक है ना, एजुकेशन इज शेप्ड, एजुकेशन शेप देता है बाय कल्चरल वैल्यूज एंड सोशल नीड्स। को प्रिपेयरिंग इंडिविजुअली तैयार करते हैं टू कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, ताकि वो अपने माशरे में कंट्रीब्यूट कर सके। समाजी असरात एंड परिपेन टू कंट्रीब्यूट टू देयर, के वो अपने क्या करे जी, कम्युनिटीज में शमूलियत अख्तियार करे, उसके जो भी उसकी कम्युनिटी को उसकी ज़रूरत है उसमें वो कंट्रीब्यूट करे। इस तरह एजुकेशन क्या करती हैं, एक स्टूडेंट को या एक इंसान को तैयार करती हैं जब वो गेन करता है। तो ये थे की एक्सपेक्ट ऑफ एजुकेशन। उसके बाद आ जाती हैं बेटा स्टेज। स्टेज स्टेज कौन सी हैं जी एजुकेशनल प्रोसेस में। स्टेज हैं जी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, के नॉलेज को हासिल करना। कैसे हासिल करना नॉलेज को, एक्विजिशन और गेनिंग नॉलेज कैसे, थ्रू लर्निंग फैक्ट्स, हकीकत को सीख के, कंसेप्ट को, एंड थ्योरीज। और थ्योरीज से हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं, इससे कंसेप्ट से, फैक्ट से, एंड थ्योरीज लर्निंग। उसके बाद सेकंड है जी फिर एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। यह है जी एप्लीकेशन ऑफ महारतों का इतलाक, फिर उनको इस्तेमाल भी करना डेली लाइफ में। डेवलपिंग एबिलिटीज है, एबिलिटी क्रिएट करना फॉर प्रैक्टिकल यूज इन रियल लाइफ सिचुएशन।
इस तरह एबिलिटी क्रिएट करना है कि हम लोग उसका प्रैक्टिकल यूज़ करें रियल लाइफ सिचुएशन के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ स्किल पहला हो गया जी, एक्सप्रेशन ऑफ नॉलेज। ये स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, पहले हमें नॉलेज हासिल करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, फिर उस नॉलेज को एप्लीकेबल करना चाहिए डेली लाइफ में, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स जो हमें आ जाती हैं। उसके बाद थर्ड है जी, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड की फॉर्मेशन, उसमें बेहतरी होनी चाहिए। फॉर्मेशन एटीट्यूड, हमारा रवैयों की तश्कील। फॉर्मेशन होता है तैयारी ऑफ एटीट्यूड। शेपिंग पर्सपेक्टिव, नजरिए को शक्ल देना। नजरियात, पर्सपेक्टिव, नजरिया। एथिक्स होते हैं हमारे अखलाकियात। अखलाकियात, एथिक्स क्या होते हैं हमारे अखलाकियात। पर्सपेक्टिव होता है हमारा नजरिया। एथिक्स अखलाकियात एंड बिहेवियर, और हमारा रवैया की तश्कील देता है। शेपिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तैयार करना। एजुकेशन क्या करती हैं, पर्सपेक्टिव को शेपिंग देती है, हमारे एथिक्स को, अखलाकियात को एंड बिहेवियर को। इसी तरह कंटिन्यूस ग्रोथ है कि जब हम एजुकेशन में कंटिन्यूस हम ग्रोथ करते हैं, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट एंड अडेप्टेशन टू न्यू चैलेंजेस, कि हम लोग कांस्टेंट ग्रोथ करते हैं और अडेप्टेशन करते हैं न्यू चैलेंजिंग। अडेप्टेशन का मतलब होता है जो न्यू चैलेंजिंग होते हैं, जो विद रिस्पेक्ट टाइम चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेट करते हैं, अडेप्ट करते हैं न्यू चैलेंजेस। अडेप्टेशन होता है कि जो नई चीज़ आती है ना, उसके मुताबिक अपने आप को कर लेना, उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। जो नए चैलेंज आते हैं ज़िंदगी में, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, ये है जी एजुकेशन का मकसद। कांस्टेंट हम लर्निंग करते हैं, मीन इम्प्रूवमेंट आती है। उसके बाद इम्पोर्टेंस फॉर बी एड स्टूडेंट इन पाकिस्तान। जो बी एड स्टूडेंट है, मस्ट रिकॉग्नाइज डैट, मस्ट रिकॉग्नाइज डैट, समझना चाहिए एजुकेशन इज मोर देन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। कि जो बीएड के स्टूडेंट हैं उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि एजुकेशन का मकसद सिर्फ यही नहीं है कि हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया। मैं इज़ मोर देन ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन, इट इज़ अबाउट न्यूटरिंग, मतलब होता है परवरिश करना इंडिपेंडेंट थिंकर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। इसका क्या मकसद है जी, न्यूटरिंग इंडिपेंडेंट, न्यूटरिंग इंडिपेंडेंट, आज़ाद ख्याल मुफक्रीन एंड रिस्पॉन्सिबल्स, और शहरियों की परवरिश का अमल है। एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जो सिटीजन रिस्पॉन्सिबल हैं उनकी परवरिश का ये क्या है जी, जरिया है एजुकेशन। अमल है, अमल है, ये जरिया है, ठीक है ना। न्यूटरिंग मीन्स ग्रोथ है जी, इंडिपेंडेंट थिंकर। न्यूटरिंग की जगह आप ग्रोथ भी यूज़ करते हैं। न्यूटरिंग है किसकी, एजुकेशन, इंडिपेंडेंट थिंकर्स एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एज फ्यूचर एजुकेटर हैं हम, तो हमें क्या चाहिए, दे शुड फोस्टर एन एनवायरनमेंट, हमें इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए डेट इनकरेज, जो इनकरेज करे किसको, क्यूरियोसिटी को, क्रिटिकल थिंकिंग को एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए। क्या होना चाहिए जी, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग होनी चाहिए फ्यूचर एजुकेटर के तौर पर, जो अलाइनिंग विद पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के कल्चर के मुताबिक हो। कल्चर होता है हमारा, जो सकाफत होती हैं वो, सोशल, समाज समाज जहाँ हम रह रहे हैं उसके मुताबिक, एंड इकोनॉमिक, और इक्तसादी या तजारती ज़रूरियात के मुताबिक हो। इस तरह का हमें क्रिएट करना है इन्वायरमेंट जो इनकरेज करे क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डैट अलाइन विद, जो अलाइन करे जी पाकिस्तान कल्चर के साथ, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स के साथ, या अलाइनिंग विद पाकिस्तान कल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक्स नीड्स है। तो ये है एजुकेशन का मकसद। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर। अगर किस चीज़ को समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।